नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही मुश्किल सवाल से शुरू होती है। क्या एक माँ के लिए अपने देश के आगे अपने बेटे की जान की कोई कीमत नहीं? मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है धिक्कार, जो हमें इसी भयानक दुविधा के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देती है। और ये सवाल कोई हवा में नहीं पूछा गया है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही गंभीर है। ईरान और यूनान के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा है जिसमें यूनान लगभग हार चुका है, पार ठप है और भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। बिल्कुल। और इसी हताशा में लोग डेल्फी के मंदिर जाते हैं देवी से रास्ता पूछने कि आखिर उनसे ऐसी क्या गलती हुई है, देवता क्यों रूठे हैं। और मंदिर की पुजारिन के जरिए जो जवाब आता है वो अपने आप में एक पहेली जैसा है। जवाब ये है कि देश की हार का कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि एक देशद्रोही है, एक गद्दार जो भीतर ही छिपा है। हाँ, और उस देशद्रोही की पहचान के लिए 3 संकेत दिए जाते हैं। पहला, जिस घर से रात में गाने की आवाज आती हो। दूसरा, जिस घर से दिन में सुगंध सी लपटें उठती हों। और तीसरा, जिस पुरुष की आंखों में नशे की लाली हो। अब आप सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा हो, वहां ये तीनों चीजें मिलना मतलब लगभग नामुमकिन था। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये सिर्फ एक देशद्रोही को पकड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक व्यक्ति का स्वार्थ पूरे देश को डुबो सकता है, और कैसे एक माँ को राष्ट्र धर्म और माँ के प्यार के बीच एक ऐसा चुनाव करना पड़ता है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस तलाश से। जब ये 3 संकेत मिलते हैं तो पूरे यूनान में लोग उस गद्दार को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। शहर में सिर्फ रोने धोने की आवाजें थीं, गाने की नहीं। घरों में तो महीनों से सफाई तक नहीं हुई थी, तो सुगंध कहाँ से आती? और लोगों की आंखें लाल तो थीं, पर शराब से नहीं, आंसुओं से, रातों को ना सोने की वजह से। कई दिन बीत जाते हैं और लोगों की उम्मीद वो टूटने लगती है। और फिर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सच सबसे अप्रत्याशित जगह पर मिलता है। हाँ, एक रात एक बूढ़ा यूनानी जिसका अपना बेटा भी जंग में था, वो हताश होकर मंदिर की तरफ जाता है। और वहीं मंदिर के ठीक पीछे उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। बहुत बड़ा। वो बूढ़ा जब खिड़की से झांकता है तो देखता है कि अंदर एक आलीशान कमरा है, मोमबत्तियां जल रही हैं, शराब की बोतलें हैं, और एक नौजवान गा रहा है। हाँ, और उसके सामने जो खाना रखा है उससे खुशबू भी आ रही है। मतलब वो तीनों संकेत एक ही जगह मिल गए। चिराग तले अंधेरा। जिस मंदिर से देश को बचाने का उपाय मिला, गद्दार उसी के पीठ पीछे छिपा बैठा था। और वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि उसी मंदिर के पुजारिन का बेटा पासोनियस था। वो बूढ़ा जोर से चीखता है, यही देशद्रोही है, और उसकी आवाज गूंज जाती है। लेकिन जो इसके बाद होता है वो और भी चौंकाने वाला है। बिल्कुल। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, शोर मच जाता है, और उसी शोर के बीच मंदिर की पुजारिन अपनी कोठरी से बाहर आती है और भीड़ को देखकर बस एक शब्द कहती है, हाँ, द्रोही है। 1 मिनट। वो बिना किसी सवाल जवाब के, बिना अपने बेटे का पक्ष लिए सीधे मान लेती है। हाँ, एक माँ अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही दे देती है। क्या उसे पहले से कुछ अंदाजा था इस बारे में? देखिए, कहानी से तो यही लगता है कि वो अपने जप तप में इतनी डूबी रहती थी कि उसे बेटे के ऐशो आराम पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। उसका ये कहना, हाँ, द्रोही है, ये उसके व्यक्तिगत सदमे से ज्यादा उसके कर्तव्य बोध को दिखाता है। वो एक माँ से पहले मंदिर की पुजारिन है, देश की नागरिक है। उस एक पल में उसने अपना फैसला सुना दिया था। और ये पता चलते ही कि पासोनियस यूनानी सेना की खुफिया जानकारी ईरान को बेचकर याशी कर रहा था। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। कोई कहता है सिर काट दो, कोई कहता है देवी पर बलि चढ़ा दो। अपनी जान बचाने के लिए पासेनियस भागकर देवी के मंदिर के गर्भगृह में छिप जाता है। और ये एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी कर देता है। हाँ, क्योंकि परंपरा के अनुसार मंदिर में शरण लेने वाले को तो अभयदान मिलता था। सही बात है। मंदिर के अंदर खून बहाना महापाप था। लेकिन यहाँ देशद्रोह का अपराध इतना बड़ा था कि लोगों के लिए पाप पुण्य के नियम वो छोटे पड़ गए। वो उसे मार तो नहीं सकते थे, पर उन्होंने एक और भी भयानक सजा सोची। उन्होंने फैसला किया कि मंदिर की छत को तोड़ दिया जाए। ये सजा मौत से भी बदतर थी। उसे भूखा प्यासा बिना किसी छांव के छोड़ दिया गया,
ताकि वो दिन की जलती धूप और रात की जमा देने वाली ठंड में तिल तिल कर मरे। ये शारीरिक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक यंत्रणा थी। उसे मौत नहीं बल्कि मौत का लंबा इंतजार दिया गया। बिल्कुल, कहानी में उसके कष्ट का वर्णन भी बहुत भयानक है। दिन में वो धूप में मछली की तरह तड़पता है और रात में जब बर्फ गिरती है तो उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। एक दिन और एक रात की इस यंत्रणा के बाद जब सुबह लोग उसे देखने आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो या तो मर चुका होगा या मरनासन होगा। लेकिन पासोनियस एक ऐसी चाल चलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यही पर प्रेमचंद जी इंसान के मनोविज्ञान की गहरी समझ दिखाते हैं। पासोनियस रोता गिड़गिड़ाता नहीं है, वो उठकर बैठता है और जोर से कहता है, मुझे यहाँ से मत निकालना, मैं एक स्वार्थी नीच इंसान हूँ, मुझ पर भूल कर भी भरोसा मत करना वरना तुम पछताओगे। रुकिए, ये क्या बात हुई? वो अपनी गलती मानकर लोगों को उससे बाहर निकालने से रोक रहा है। ये तो कमाल की चाल है। मुझे तो लगा था कि वो माफी मांगेगा, रहम की भीख मांगेगा। ये रिवर्स साइकोलॉजी है, बिल्कुल। और ये एक शानदार उदाहरण है। वो जानता था कि अगर वो माफी मांगेगा तो लोग उसे कमजोर और झूठा समझेंगे, लेकिन अपनी गलती को बढ़ा चढ़ाकर और खुद को अविश्वसनीय बताकर वो लोगों के मन में एक उलझन पैदा कर देता है। और वो आगे क्या कहता है? वो आगे कहता है, मुझे ईरानियों को हराने के सारे राज मालूम हैं, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता कि बाहर निकलकर मैं फिर से तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और ये काम कर जाता है, भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। हाँ, एक कहता है, अरे ये तो सच बोल रहा है। दूसरा कहता है, जो इतनी ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल कर रहा है वो जरूर बदल गया होगा। लोग उसकी बेशर्मी भरी ईमानदारी को सच्चाई का सबूत मान लेते हैं। मतलब प्रेमचंद यहाँ ये दिखा रहे हैं कि भीड़ को सच्चाई और पछतावा के नाटक से बहकाना सबसे आसान है। इंसान के सुधरने की कहानी, और पासोनियस ने उन्हें वो कहानी दे दी। और देखते ही देखते माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कल तक जो लोग उसे पत्थरों से मारना चाहते थे, आज वो उसे अपना नायक बनाने पर तुल गए हैं। हाँ, वो उसे बाहर निकालने और उसकी मदद से युद्ध जीतने की योजना बनाने लगते हैं। उसके सम्मान में जुलूस निकालने की तैयारी होने लगती है। ये जन समूह के मनोविज्ञान पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। बहुत तीखी। लेखक सीधे सीधे लिखते हैं, जन समूह को चकमा देना कितना आसान है। जनता तो नेक और बद की तमीज नहीं रखती, उस पर धूर्तों रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। भीड़ की अपनी कोई सोच नहीं होती, उसे एक दिशा देने वाला चाहिए। पहले वो गुस्से में अंधी थी, अब वो इस झूठी दया में अंधी हो गई है। सब कुछ पासोनियस के पक्ष में जा रहा था। लोग सीढ़ियां लगाकर उसे बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। एक बूढ़ी औरत भीड़ को चीरती हुई आती है और मंदिर की सबसे ऊंची सीढ़ी पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो पासोनियस की माँ थी, वही मंदिर की पुजारिन। और वो एक ऐसी आवाज में चिल्लाती है जिसमें माँ का दर्द नहीं बल्कि एक लीडर का गुस्सा और विवेक था। वो कहती है, मूर्खों, तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या यूनान के बेटे इतने ज्ञानशून्य हो गए हैं कि एक झूठे और सच्चे में फर्क नहीं कर सकते? तुम इस धोखेबाज पर विश्वास कर रहे हो? वो सीधा सवाल करती है। वो लोगों को उनकी मूर्खता का एहसास दिलाती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि इसी पासोनियस की वजह से उनके घर उजड़े हैं, उनकी औरतें विधवा हुई हैं। वो कहती है कि अगर ये बाहर निकल गया तो यूनान हमेशा के लिए ईरान का गुलाम बन जाएगा। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और ताकत थी कि लोगों का नशा उतरने लगा। और फिर वो अपना अंतिम सबसे कठोर फैसला सुनाती है। हाँ, वो भीड़ से कहती है, देवी की यही आज्ञा है कि पासोनियस फिर कभी बाहर न निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपनी माताओं और बहनों की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को चिन दो। और ये सिर्फ कहती नहीं है, वो खुद झुककर पहला पत्थर उठाती है और मंदिर के दरवाजे पर रख देती है। वो एक पल कहानी का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे भयानक पल है। एक माँ अपने ही बेटे को जिंदा दफनाने की शुरुआत करती है। उसने अपने मातृ स्नेह को राष्ट्र धर्म की वेदी पर बलिदान कर दिया। उसकी एक आवाज ने, उसके एक एक्शन ने भीड़ का सारा भ्रम तोड़ दिया। तो एक माँ के लिए इससे मुश्किल फैसला और क्या हो सकता है? उसने अपने बेटे को नहीं, देश के भविष्य को चुना। और इसकी आवाज पर लोग जो अभी अभी पासोनियस को नायक बना रहे थे, वही लोग पत्थर उठा उठाकर मंदिर का दरवाजा बंद करने लगते हैं। पासोनियस अंदर से चीखता रहता है, लेकिन उसकी आवाज पत्थरों की दीवार के पीछे दबकर रह जाती है। कहानी का अंत होता है, वीर माता तुम्हें धन्य है। ये पंक्तियां उस माँ के फैसले को महिमा मंडित करती हैं। लेकिन जब हम आज इसे पढ़ते हैं
तो ये हमें बेचैन भी करती हैं। हाँ, पासोनियस का चरित्र तो साफ है। वो स्वार्थ और विलासिता का प्रतीक है, जिसे अपने देश से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसकी माँ का चरित्र बहुत जटिल है। हाँ, क्योंकि एक तरफ वो एक आदर्श नागरिक है जिसने देश को व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर रखा, लेकिन दूसरी तरफ वो एक माँ भी है जिसने अपने बेटे को एक भयानक मौत दी। क्या ये सच में वीरता है या एक त्रासदी? और यही इस कहानी की महानता है। ये कोई आसान जवाब नहीं देते। प्रेमचंद दिखाते हैं कि राष्ट्रहित को व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर रखने का आदर्श सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन जब उसे निभाने का वक्त आता है तो उसकी कीमत बहुत क्रूर होती है। वो माँ हमेशा के लिए वीर माता बन गई, लेकिन उसने अपने अंदर की माँ को हमेशा के लिए मार दिया। बिल्कुल। और भीड़ का चरित्र भी कितना दिलचस्प है। एक पल में हिंसक, दूसरे पल में दयालु और तीसरे ही पल फिर से क्रूर। ये कहानी दिखाती है कि भीड़ की अपनी कोई चेतना नहीं होती। उसे हमेशा एक आवाज की जरूरत होती है जो उसे रास्ता दिखाए। हाँ, पहले पासोनियस की धूर्त आवाज ने उन्हें भरमाया, फिर उसकी माँ की कर्तव्यनिष्ठ आवाज ने उन्हें जगाया। सही बात है। ये नेतृत्व का महत्व दिखाती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। पासोनियस एक नकारात्मक नेता था जिसने भावनाओं का शोषण किया। उसकी माँ एक सकारात्मक नेता बनी जिसने कर्तव्य का बोध कराया। लेकिन दोनों ही मामलों में भीड़ ने सिर्फ अनुसरण किया। तो अंत में ये कहानी सिर्फ देशद्रोह और सजा की नहीं है। ये कर्तव्य की कीमत, भीड़ के मनोविज्ञान और एक माँ के असंभव चुनाव की कहानी है। कहानी का अंत उस माँ की जय जयकार के साथ होता है, लेकिन एक पाठक के तौर पर मन में एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। ये खामोशी इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाती है। ये सुनने वालों के लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या राष्ट्र के प्रति कर्तव्य व्यक्तिक और पारिवारिक प्रेम से हमेशा हर परिस्थिति में बड़ा होता है? और क्या चरम परिस्थितियों में लिया गया ऐसा कठोर निर्णय वास्तव में न्याय है, या एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसका बोझ पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए। नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की चीरफाड़ करने वाली हैं जो दिल पर भारी तो लगती है, लेकिन आज भी बहुत जरूरी है। कहानी का नाम है धिक्कार, और ये कहानी मानी नाम की एक युवा लड़की की है जो अनाथ भी है और विधवा भी। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद अपने शब्दों से उस समाज का एक तरह से एक्सरे कैसे कर रहे थे। सही बात है। एक ऐसा समाज जहां एक विधवा औरत की जिंदगी की क्या कीमत थी, और अगर कोई उस समाज से बगावत करने की हिम्मत करता भी था तो उसका अंजाम क्या होता था। तो कहानी मानी के सफर को दिखाती है। कम उम्र में पिता, माँ और फिर शादी के 1 साल के अंदर ही पति की मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने चाचा वंशीधर के घर पनाह लेने को मजबूर है। उसे लगता है कि वहाँ गाली गलोच और मारपिटाई शायद मिले, पर कम से कम समाज की बुरी नजरों से बची रहेगी। हाँ, उसकी उम्मीद कोई बहुत बड़ी नहीं है, बस इतनी कि उस पर कोई झूठा इल्जाम ना लगे, उसकी इज्जत महफूज रहे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके फैसलों की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू होते ही हमें पता चल जाता है कि मानी का जीवन चाचा के घर में किसी जहन्नुम से कम नहीं है। बिल्कुल। उसकी चाची का व्यवहार तो बेहद कठोर है। घर का सारा काम सुबह से लेकर रात तक मानी ही करती है, फिर भी उसे ताने और गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। और ये सिर्फ काम करवाना नहीं है, ये एक तरह से उसकी पहचान को मिटाना है। हाँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे ही वो घर आती है, मेहरी और दूसरे नौकरों को हटा दिया जाता है। अच्छा। इसका मतलब साफ है, अब घर में एक बिना पगार की नौकरानी आ गई है। ये उसके शोषण की पहली सीढ़ी है। दिन भर खटने के बाद तारीफ तो दूर, 2 मीठे बोल भी नसीब नहीं होते। इस पूरे घर में अगर कोई उससे हमदर्दी रखता है तो वो है उसका चचेरा भाई गोकुल। लेकिन वो भी अपनी माँ के गुस्से से इतना डरता है कि खुलकर कभी मानी का पक्ष नहीं ले पाता, बस अकेले में उसे दिलासा देता रहता है। और उसका दिलासा भी देखिए कैसा है। वो कहता है, बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। ये एक उम्मीद की किरण की तरह है मानी के लिए। है तो, लेकिन असल में ये उस वक्त की बेबसी को दिखाता है ना? वो भी उसी सिस्टम में फंसा हुआ है जहां उसके पास अपनी बहन की मदद करने का कोई ठोस जरिया नहीं है सिवाय खोखले वादे के। बिल्कुल। अब कहानी में एक मोड़ आता है। ललिता की शादी। हाँ, चचेरी बहन ललिता की शादी से घर में उत्सव का माहौल है, मेहमान है, रौनक है। मानी भी घर के काम में जुटी हुई है, लेकिन उस माहौल को देखकर शायद उसके मन में भी एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ जाती है। और यही एक पल की खुशी, एक मामूली सी इच्छा
उसके लिए एक बहुत बड़े जख्म की वजह बन जाती है। रात में जब दुल्हन को गहने पहनाए जा रहे होते हैं तो मानी के मन में भी उसे देखने की इच्छा जागती है। वो बस एक झलक देखने कमरे में चली जाती है और यहीं उसकी चाची का जहर उबल पड़ता है। वो चीखती है, पूरी तरह, तुझे यहाँ किसने बुलाया था, निकल जाए यहाँ से। ये सिर्फ डांट नहीं थी, ये एक तरह से उसकी आत्मा पर हमला था। अब तक उसने गालियां सही, मेहनत की, लेकिन ये अपमान, ये अलग था। बिल्कुल, उसे एहसास दिलाया गया कि वो एक विधवा है और उसका किसी शुभ काम में सुहागिनों के बीच होना अपशकुन है। और ये अपशकुन वाली बात बहुत गहरी है। बहुत ज्यादा। उस दौर में ये मान्यता जड़ें जमा चुकी थी कि एक विधवा का अस्तित्व ही अशुभ है, उसकी परछाई से भी लोग बचते थे। तो ये झिड़की सिर्फ चाची का गुस्सा नहीं, बल्कि पूरे समाज की उस क्रूर सोच की आवाज थी, जो कहती थी कि एक विधवा को खुश होने या किसी खुशी में शामिल होने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। इस अपमान से टूटकर मानी रोते हुए ऊपर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसकी चाची की ये बातें किसी और ने भी सुन ली थी। हाँ, गोकुल का दोस्त इंद्रनाथ, जो शादी में आया हुआ था। उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो मानी के पीछे ऊपर जाता है, पर दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। जब वो दरवाजे की दरार से झांकता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या देखता है वो? अंदर मानी ने पंखे के कड़े से रस्सी बांधकर आत्महत्या करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो दरवाजा पीटने लगता है और जैसे ही मानी दरवाजा खोलती है वो अंदर घुसकर चाकू से रस्सी काट देता है। यहाँ पर मानी जो कहती है वो दिल दहला देने वाला है। इंद्रनाथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि आत्महत्या एक अपराध है जिसकी सजा मिलती है। और इस पर मानी का जवाब? वो कहती है, जिसकी सूरत से लोगों को घृणा है, उसे मरने के लिए भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है। सोचिए, मतलब वो जिंदगी से इतना तंग आ चुकी है कि उसे मौत की सजा भी कम लगती है। उसकी ये एक लाइन उस दौर की हजारों विधवाओं की अनकही पीड़ा है। एक ऐसी जिंदगी जहां जीने का भी हक नहीं और मरने की भी आजादी नहीं। इंद्रनाथ ने तो मानी को बचा लिया, लेकिन कहानी का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी वक्त कमरे में गोकुल आ जाता है और अपनी बहन के कमरे में एक अजनबी मर्द को देखकर उसका खून खौल उठता है। हाँ, उसकी पहली प्रतिक्रिया शक की होती है, जो उस दौर के मर्दवादी समाज की सोच को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन इंद्रनाथ उसे चुप करा देता है। वो उसे आईना दिखाता है, उसे उसकी कायरता के लिए लताड़ता है। वो कहता है कि अगर वो कुछ मिनट देर से आता तो यहाँ एक लाश लटक रही होती और उसका जिम्मेदार गोकुल होता, जो अपनी माँ के डर से अपनी अनाथ बहन पर हो रहे जुल्म को चुपचाप देख रहा था। हाँ, यहीं पर इंद्रनाथ का किरदार एक आम दोस्त से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं है, वो उस दौर में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों की एक चिंगारी जैसा है। सही कहा। वो गोकुल से कहता है, जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इंद्रनाथ का किरदार प्रेमचंद ने यूं ही नहीं गढ़ा है। वो आर्य समाज या ब्रह्म समाज जैसी सुधारवादी लहर की सोच का प्रतीक है, जो विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा की वकालत कर रही थी। अच्छा। तो प्रेमचंद यहाँ एक काल्पनिक पात्र के जरिए समाज में चल रही एक असली वैचारिक क्रांति को मंच दे रहे हैं। और फिर इंद्रनाथ वो कदम उठाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, वो कहता है, मानी को मैं अपनी जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। वो मानी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है और गोकुल हैरान रह जाता है। वो उसे याद दिलाता है, लेकिन वो तो विधवा है। इस पर इंद्रनाथ का जो जवाब है वो इस कहानी का मतलब दिल है। बिल्कुल। वो कहता है, किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं, गुण है। ये तर्क तो आज के जमाने में भी बहुत प्रगतिशील लगेगा। वो ऐसा क्यों कहता है? वो समझाता है कि विपत्ति और दुख से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। मानी ने बचपन से दुख झेले हैं, इसलिए वो जिंदगी को किसी आम लड़की से बेहतर समझती है। वो कहता है कि ऐसे अनुभवी इंसान के हाथ में अपने जीवन की बागडोर देना ज्यादा सुरक्षित है। वो उस पाखंड को भी चुनौती देता है जहां एक ऐसी लड़की को जिंदगी भर की सजा दी जाती है जिसकी शादी तो हुई, पर उसने शायद अपने पति का चेहरा भी ठीक से न देखा हो। मतलब ये सिर्फ एक रस्म थी। हाँ, जिसके टूटने की उसे परवाह नहीं है। इंद्रनाथ की इन बातों से गोकुल अंदर तक हिल जाता है। उसे अपनी कायरता पर शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ, वो मानी से बात करने का वादा करता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो मानी से पूछता है, और मानी की खामोश हाँ में एक नई जिंदगी की उम्मीद होती है। पर ये होगा कैसे? घर वाले तो कभी राजी नहीं होंगे। तो गोकुल, जो अब तक डरपोक बना हुआ था, पहली बार एक बड़ा कदम उठाता है। वो अपनी माँ से झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? कि इंद्रनाथ के घर किसी उत्सव में मदद के लिए मानी को भेज रहा है। गोकुल का यहाँ झूठ बोलना एक बहुत बड़ा कदम है। अब तक वो अपनी माँ से डरता आया है,
लेकिन यहाँ वो अपनी बहन के लिए एक बड़ा जोखिम ले रहा है। मुझे लगता है ये इंद्रनाथ की बातों का असर है और उसके अंदर का पछतावा भी उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। सही। इंद्रनाथ ने उसे सिर्फ झिंझोड़ा नहीं बल्कि एक रास्ता भी दिखाया। अब उसके पास सिर्फ दिलासा नहीं, एक एक्शन प्लान है और ये झूठ बोलना उसकी बगावत का पहला कदम है। और वो मानी को इंद्रनाथ के घर ले जाता है जहाँ दोनों का विवाह हो जाता है। एक पल के लिए लगता है कि चलो कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया, लेकिन प्रेमचंद हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। नहीं, असली तूफान तो अब आता है। जब गोकुल घर लौट के सच बताता है तो उसकी माँ उस पर टूट पड़ती है। वो उसे कुलंगार, भड़वा, हरामजादा जैसे शब्द कहती है, जो किसी भी बेटे के लिए सुनना असहनीय है। और ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं है। नहीं, ये उस पारंपरिक सत्ता का हथियार है। इन शब्दों का मकसद गोकुल को सामाजिक रूप से नीचा दिखाना और उसे परिवार से बेदखल करना है। इस अपमान से आहत होकर गोकुल घर छोड़ देता है। उधर इंद्रनाथ को बंबई में नौकरी मिल जाती है। कुछ दिन बाद मानी अपनी सास के साथ ट्रेन से बंबई के लिए रवाना होती है और स्टेशन पर उसे अपने चाचा वंशीधर दिखते हैं। मानी के मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद वो इतने दिनों बाद उसे आशीर्वाद देने आए हैं। वो उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, पर जो होता है वो मानी की आत्मा को कुचल कर रख देता है। वंशीधर पीछे हट जाते हैं और सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने चिल्लाकर उसे जलील करते हैं। वो कहते हैं, मुझे मत छू, दूर रहे अभागिनी कहीं की। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। तेरे जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। एक मिनट रुकते हैं यहाँ। वंशीधर अपनी ही भतीजी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी सबके सामने? क्या ये सिर्फ क्रूरता है या इसके पीछे कुछ और है? ये क्रूरता से कहीं ज्यादा है। ये समाज के सामने अपनी इज्जत बचाने का एक हताश और घिनौना प्रयास है। अच्छा। उस दौर में एक विधवा का पुनर्विवाह परिवार के लिए कलंक माना जाता था, तो वंशीधर उस कलंक को सार्वजनिक रूप से मानी पर थोपकर खुद को और अपने कुल को उस पाप से अलग कर रहे हैं। तो ये एक पब्लिक परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, ये बताने के लिए कि हम इसके साथ नहीं हैं। ये सार्वजनिक अपमान, ये पब्लिक शेमिंग उस समाज का सबसे बड़ा हथियार था। और ये हथियार मानी पर आखिरी वार की तरह काम करता है। वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। ट्रेन में जब उसकी सास सो जाती है तो वो एक खत लिखती है और चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है। कहानी का अंत बेहद दुखद है। इंद्रनाथ को बंबई में तार से खबर मिलती है, वो टूट जाता है। वापस आकर वो गोकुल के घर जाता है और मानी का लिखा आखिरी खत उसकी माँ को देता है। उस खत में क्या लिखा था? खत में लिखा था, स्वामी, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। उस पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं? मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। यानी मरते हुए भी वो अपने ऊपर ही इल्जाम ले रही है। वो इंद्रनाथ से माफी मांग रही है कि उसकी वजह से उन्हें बदनामी झेलनी पड़ेगी। हाँ, उसने समाज के उस इल्जाम को सच मान लिया था। उसने खुद को ही समस्या की जड़ मान लिया। ये दिखाता है कि सामाजिक दबाव किसी इंसान के मनोविज्ञान को किस हद तक तोड़ सकता है। वो खत पढ़कर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। गोकुल की माँ रोने लगती है और वंशीधर निस्तब्ध खड़े रह जाते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, जैसे मानी लज्जा से झुकी हुई उनके सामने खड़ी हो। तो अंत में इंद्रनाथ का प्रगतिशील प्यार, गोकुल की बगावत, सब कुछ समाज के उस एक हमले के सामने हार गया। एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज की क्रूरता के आगे बौना पड़ गया। बिल्कुल। प्रेमचंद की ये कहानी हमें उस कठोर सच्चाई से मिलाती है जहां एक स्त्री के लिए विधवा होना ही सबसे बड़ा गुनाह था। मानी ने अपमान की जिंदगी से निकलकर सम्मान की जिंदगी को चुना, लेकिन समाज ने उसे वो सम्मान हासिल नहीं करने दिया, उसे रास्ते में ही मार दिया। तो ये कहानी क्या सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए? ये कहानी पूछती है कि क्या व्यक्तिगत साहस और प्रेम समाज की गहरी और क्रूर परंपराओं को हराने के लिए काफी है, या फिर सामाजिक बदलाव के बिना किसी अकेले इंसान का विद्रोह हमेशा एक त्रासदी में ही खत्म होगा? प्रेमचंद का यह धिक्कार सिर्फ वंशीधर या उसकी चाची के लिए नहीं है, ये उस पूरे सामाजिक ढांचे के लिए है जो इंसानों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है।